तो नमस्कार दोस्तों, ये यूपीपीसीएस पीवाई की उसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके वहाँ पे देखें, क्योंकि उसमें स्टोन एज, आईवीसी, वैदिक कल्चर और बुद्धिज़्म के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक क्या है? जैन रिलीजन। क्वेश्चंस देखते हैं। 2010 का क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस मीन्स 2010 का। ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, जैन रिलीजन का ओरिजिनेटर कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, परसवनाथ, ऋषभदेव। तो जैन रिलीजन के ओरिजिनेटर कौन है? ऋषभदेव। आइए देखते हैं। ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकारा कौन है? ऋषभदेव, और आदिनाथा भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इज नोन एज ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। तो जैन रिलीजन के ओरिजिनेटर कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा रिलीजन फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूर्ण रूप से जो मोक्ष प्राप्ति होती है उस पर विश्वास नहीं करता। ऑप्शन दिया हुआ बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, इस्लाम। तो इसका आंसर होगा जैनिज्म। जैनिज्म ऐसा रिलीजन है जो फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड में बिलीव नहीं करता है, ठीक है। आइए देखते हैं बी, दैट इज जैनिज्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2016 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखते हैं? पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकारा वॉज एसोसिएटेड मेनली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो पार्श्वनाथ तीर्थंकारा है, जैन तीर्थंकारा, वो किस जगह से एसोसिएटेड हैं? ऑप्शन क्या क्या है? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रजा, चंपा। तो इसका आंसर है वाराणसी, ठीक है। अब ये बताइए पार्श्वनाथ क्या में तीर्थंकाराज है? 23वें तीर्थंकाराज है, 23rd तीर्थंकाराज है पार्श्वनाथ, ठीक है। तो इसका आंसर है वाराणसी। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, लॉर्ड पार्श्वनाथ वॉज 23rd तीर्थंकारा ऑफ जैन रिलीजन। जैन रिलीजन के 23वें तीर्थंकारा लॉर्ड पार्श्वनाथ जी हैं। ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। यही क्वेश्चन पूछा है ना। वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेना एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी, ठीक है। ही ऑब्टेन्ड कैवल्य, मतलब कि कंप्लीट नॉलेज, इनको कहाँ पे मिली थी? इन आश्रमपद उद्यान नियर वाराणसी। वाराणसी के पास में ही इनको कंप्लीट नॉलेज भी मिली थी। एंड ही अटेन्ड परिनिवारणा ऑन द माउंट समेत शिखर और समेता। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परिनिवारणा इनको कहाँ मिला था। तो माउंट समेत शिखर, या उसको ही समेता भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, 23वें तीर्थंकारा लॉर्ड पार्श्वनाथ वाराणसी में पैदा हुए थे। वाराणसी के पास ही कंप्लीट नॉलेज भी मिला था। परिनिवारणा, माउंट समेत शिखर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, मैच द फॉलोइंग करवा रहा है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिस एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। एक साइड तीर्थंकारा दिए हुए हैं, दूसरे साइड उनके कॉग्निजेंस, मतलब कि सबका एक सिंबल होता था, वो पूछा हुआ, ठीक है। तो आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखिए, आदिनाथ बुल, मल्लीनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ कुछ का इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्श्वनाथ के बारे में आपने पीछे जब सब कुछ देखा, 23rd तीर्थंकारा है, वाराणसी से रिलेटेड है, तो आप इनका कॉग्निजेंस भी याद कर लीजिए, स्नेक। इससे क्या होगा कि अगर आपको एक पॉइंट याद रहेगा तो आप कुछ हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर संभवनाथ हॉर्स, ठीक है, ये याद करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये वर्ड्स को हाईलाइट कर देना चाहिए। नॉट ट्रू अबाउट द बाराबर हिल केव। देयर आर इन ऑल 4 caves on the Barabar Hill cave. Inscription of Asoka are found on the walls of 3 caves. These inscriptions inform us about the dedication of these caves to the Ajivikas. These inscriptions date back to 6th century BC. तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट बाराबर हिल केव के लिए गलत है? तो इसका आंसर होगा ये, दीज इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू 6th century BC। ये गलत है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बाराबर केव वर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्स 300 किलोमीटर फ्रॉम गया। दीज केव्स वर हेव्ड आउट फ्रॉम रॉक फॉर मॉन्क्स टू लीव। ये केव्स किसके लिए था? मॉन्क्स के लिए, मॉन्क्स के रहने के लिए, ठीक है। देयर आर 4 caves ऑन द बाराबर हिल। बाराबर हिल पे 4 caves हैं। आउट ऑफ विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल ऑफ 3। 12 बार, एक मिनट, 12 बार हिल में
ये कहाँ पे है? गया में है, बाराबर हिल में 4 केव है, 4 में से 3 पे अशोक के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक, किसके लिए बनाया गया था ये? मॉन्क्स के रहने के लिए। These caves were used by ascetics for the आजीविका सेक्ट, स्पेशली आजीविका सेक्ट के लिए। और आजीविका सेक्ट को फाउंड कौन किया था? मखाली गोसाला। ठीक है, फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट कौन है? मखाली गोसाला। ठीक, दीज रॉक कट केव्स आर रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियड। अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 6th सेंचुरी BC, ये तो मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड ही नहीं है, और बाराबार हिल के मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड, तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है, 3021 185 BC से ये रिलेटेड है। इंस्क्रिप्शन ऑन दीज केस डेट बैक टू 3rd सेंचुरी BC, ना कि 6th सेंचुरी, ये 3rd हुआ ना कि 6th सेंचुरी, तो उसमें 6th पूछा था, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैनिज्म में हमारा इतना ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक है शैव भगवता रिलीजन। ये हम देखते हैं कि 2010 से 2023 में यूपीपीसीएस में इसमें कौन से क्वेश्चंस या किस तरीके के क्वेश्चंस, किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अलवर सेंट। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, एक मिनट यहीं पे बताते हैं। देखिए, आप लोग को पता है जब जैनिज्म और बुद्धिज़्म का थोड़ा सा वो डिग्रेड होने लगा तो क्या हुआ, सैविज्म और वैष्णविज्म एक नए सेक्ट की तरह उभरने लगे। ठीक है, तो ये किस टाइम की बात है? 6th to 8th सेंचुरी की बात है, जब सैविज्म और वैष्णविज्म धीरे धीरे करके उभरने लगे। ठीक, तो अब क्या था, इसमें 2 सेक्ट थे, एक थे नयनर और एक अलवर सेंट। ठीक है, अलवर सेंट उन्हें कहा जाता था जो विष्णु जी की पूजा करते थे या जो विष्णुइज्म फॉलो करते थे। ठीक है, और नैनर जो लॉर्ड शिव को फॉलो करते थे या शैविज्म थे। ठीक है, अभी यहाँ से याद रखिएगा, अलवर और नैनर सेंट 2 तरीके के पार्ट में अपलिफ्टमेंट हुआ था। नैनर कौन हुए? जो शिव जी की पूजा करते थे, जो शैविज्म फॉलो करते थे, और अलवर जो विष्णु जी की। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है अलवर सेंट कौन से नहीं है, तो इसका आंसर होगा तिरुगयान। आइए देखते हैं, पोइगई, पुड्डम और तिरुमंगई वर अलवर सेंट्स वाइल तिरुगयान वॉज नॉट एन अलवर सेंट। ये फैक्ट है, ये पेपर में ऐसा ही आता है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि कितना फैक्ट को याद करेगा। बट हाँ, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो एक बार माइंड में रिकॉल करो। ठीक है, कि तिरुगयान अलवर सेंट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो उस टॉपिक से इतना ही था। अब आ जाता है 6th सेंचुरी BC का पॉलिटिकल कंडीशन। अब इस पे भी क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशियंट श्रावस्ती। जो श्रावस्ती जगह है उनका टाउन कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? सर्कुलर था, क्रेस्केंटिक या क्वाड्रेटिक या ट्रायंगुलर? ये क्वाड्रेटिक ऐसे करके जो होता है। ठीक है, कैसा था? तो इसका आंसर होगा क्रीसेंटिक। क्रेसेंटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे चांद की तरह। ठीक है, तो जो श्रावस्ती एंशियंट प्लेस है, टाउन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्रेसेंटिक था। ये देखते हैं, देखो क्या, एलेक्जेंडर कनिंघम हैज़ आइडेंटिफाइड द एंशियंट श्रावस्ती एट सहेट महेट टुडेज श्रावस्ती प्लेस नियर गोंडा इन उत्तर प्रदेश इन 1861। तो जो श्रावस्ती जगह है उसको कौन आइडेंटिफाई किया था? एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। कहाँ है? गोंडा के पास, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इट इज़ नोन बाई एक्सकेवेशन दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ श्रावस्ती इज इन क्रेसेंट फॉर्म। ठीक, यहाँ से क्लियर हुआ कि श्रावस्ती किस फॉर्म में? क्रेसेंट फॉर्म, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द प्रिंस हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर। ऑप्शन अजातशत्रु, चंद प्रयोदता, प्रसेनजीत, उद्यना। तो कौन से प्रिंस है बताइए आप? आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब फैक्चुअल है, ऐसे ही याद करना है आपको। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इन द 6th सेंचुरी BC शुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ। ऑप्शन इसका क्या है? पांचला, कुरु, छेदी, अवंती। तो इसका आंसर होगा छेदी। 6th सेंचुरी BC में छेदी का कैपिटल शुक्तमती हुआ करता था। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन।
In the 6th century BC, छेदी महाजनपदा was located in modern बुंदेलखंड। आज का जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पे 6th century BC में छेदी महाजनपदा लोकेटेड हुआ करता था। उसका कैपिटल शोतिवती विच इज़ नोन एज शुक्तिमती ऑफ महाभारता। ठीक, तो छेदी महाजनपदा जो कि आज के टाइम में बुंदेलखंड एरिया वहाँ पे हुआ करता था और उसका कैपिटल शुक्तिमती था 6th century BC में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन यह है, द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो कल्पी टाउन है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका आंसर होगा यमुना। यमुना नदी के तट पर कल्पी जो शहर है वो बसा हुआ है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। द टाउन कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द जलाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो जलाओ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कल्पी शहर सिचुएटेड है। ठीक है, on the bank of the river Yamuna. During the ancient period, it was famous as कालप्रिया, which was later known as कल्पी। मतलब एंशियंट पीरियड में उसको कालप्रिया कहा जाता था, लेकिन बाद में उसको कल्पी कहा जाने लगा। It was built during 4th century BC by King वासुदेवा। तो कल्पी जो जगह है वो कहाँ पे है? जलाऊं डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के पास में। किस रिवर के पास? यमुना रिवर के पास। एंशियंट टाइम में उसको कलप्रिया कहा जाता था, लेकिन बाद में उसको जाकर के कल्पी कहा जाने लगा। ये जगह किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? किंग वासुदेवा के द्वारा 4th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपदा ऑफ 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड इन। 6th सेंचुरी BC में जो मत्स्य महाजनपदा थे वो कहाँ पे लोकेटेड था? मत्स्य महाजनपदा कहाँ पे लोकेटेड था? वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, बुंदेलखंड या रोहिल्लाखंड? ऐसे क्वेश्चंस फैक्चुअल यूपी पीसीएस में पूछते हैं, तो इसके लिए जो PYQs हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, उससे फैक्ट याद होते जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। 6th सेंचुरी BC में मत्स्य महाजनपदा राजस्थान में था, राजस्थान में लोकेटेड था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक साइड ये मैच द फॉलोइंग है, एक साइड महाजनपदा दिया हुआ है, दूसरे साइड कैपिटल। अभी मत्स्य महाजनपदा देखा ना हमने, कहाँ पे था ये? राजस्थान में। कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे करके आप याद करो। ठीक, कुरु, सुरसेना, अस्मक, मथुरा, कैपिटल्स इसका दिया हुआ मथुरा, पोटन, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ। अब हमें पता है कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ रही है। ठीक, बी फोर्थ मतलब सी आंसर हो गया इसका। ए थर्ड मत्स्य विराटनगर, सुरसेना मथुरा और अस्मक पोटन। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, कुरु इंद्रप्रस्थ एक हमें पता था, उससे हमने अपने सारे आंसर्स ट्रिक कर लिए। मत्स्य विराटनगर, सुरसेना मथुरा, अस्मक पोटन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीक इन्वेशन। चलिए आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। 2013 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, क्या है? द विमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक और किंगडम हैज टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट अलेक्जेंडर आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स सोल्जर हैज बीन किल्ड और वाउंडेड इन द बैटलफील्ड? किस किंगडम की विमेन ने अलेक्जेंडर के अगेंस्ट, ये क्वेश्चन क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस किंगडम की विमेन ने अलेक्जेंडर के अगेंस्ट आर्म्स उठा लिए? ऑप्शन क्या दिया हुआ? अभिसरा, कथा, ग्लाउसिया, मसाजा। देखो गाइस क्या है, इसका एक बारी जो स्टैटिक पोर्शन है अगर आप चाहोगे तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगी, रिवीजन करवा दूंगी, जो क्विक रिवीजन होता है। अगर आप वो बार बार कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें उसमें कवर नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें कवर रहती हैं। तो इसका आंसर है मसाजा। आइए आगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अस्वाका वॉज अ फ्रंटायर रिपब्लिक एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुज कैपिटल वॉज मसाजा। According to Greek writer, women had taken up arms against Alexander when a large number of men were killed in the war against him. This description described that Alexander had killed all the women of his town. उस टाइम पे जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था तो सामने कौन था? अश्वाका, जिसका कैपिटल कहाँ था? मसाजा। वहाँ पे बहुत सारे मेंस को उस बैटल में मेंस किल्ड हो गए, उसकी वजह से विमेंस ने वहाँ पे आर्म्स उठा लिया। और ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने उस शहर की सारी औरतों को मार दिया।
किल्ड ऑल द women ऑफ दिस टाउन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में भी एक ही क्वेश्चन था। अब आता है हमारा मौर्यन एम्पायर। ठीक है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द रिमेन ऑफ विच एंशियंट सिटी हैज़ बीन फाउंड एट द कुम्हारा साइट। कुम्हारा जो साइट है वहाँ से किस सिटी की रिमेन्स पाई गई है? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, जो कुमरहर सॉरी जो कुमरहर साइट है वहाँ से किस सिटी का रिमेन पाया गया है? पाटलिपुत्र सिटी का रिमेन पाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी वो एक क्या है? प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, बायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। कौटिल्य ने जो किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य पे एक प्ले है, या उनकी बायोग्राफी, खुद की बायोग्राफी है, या चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री है, या बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है? तो इसका आंसर है बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। और आज के टाइम में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज द ट्रीटीज ऑन पॉलिटी ड्यूरिंग द मौर्यन मोनार्क किंगडम। देखो, कौटिल्य की जो किताब अर्थशास्त्र है मौर्यन पीरियड में लिखा गया था। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं था, ना ही उनकी बायोग्राफी था, इसमें पॉलिटी था, मतलब कि गवर्नमेंट कैसे चलेगा। ठीक है, ये रूल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले सप्तांग थियरी, इनकी बुक में सप्तांग थियरी पाई गई है, मतलब कि एक राज्य के 7 कौन कौन से अंग होने चाहिए, 7 एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए, उन्होंने ये बताया था। तो क्या है सातों? किंग, जिसको स्वामी कहा जाता है, मिनिस्टर, अमात्य, टेरिटरी, जनपद, फोर्ट, दुर्ग, ट्रेजरी, कोष, आर्मी, दंड, एलाइज, मित्र, ये सातों मिला करके एक राज्य का गठन करते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रेरियन सिस्टम। उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रेरियन सिस्टम को डिटेल वे में डिस्क्राइब करता है अर्थशास्त्र। ठीक, किसके द्वारा लिखा है? कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तौराम में अ कंटेम्परेरी ऑफ अशोक वॉज द रूलर ऑफ। जो तौराम में थे, जो अशोक जब इंडिया में रूल करते थे, उनके कंटेम्परेरी थे तौराम में, वो किस जगह पे रूल करते थे? ऑप्शन है इजिप्ट, कोरिंथ, मैकेडोनिया, सीरिया। तो तौराम में कहाँ के थे? इजिप्ट के। ठीक है, तौराम में इजिप्ट में रूल करते थे। ठीक, आइए देखते हैं। ए, दैट इज इजिप्ट। ठीक, अब 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर इंचार्ज कौन हुआ करता था? मौर्यन टाइम में वेट एंड मेजर इंचार्ज को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क्या क्या है? पौतवध्यक्ष, पान्यध्यक्ष, सीताध्यक्ष या सुनाध्यक्ष। ठीक है, पौत्याध्यक्ष, पान्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष या सुनाध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा ए, पौत्याध्यक्ष। ठीक है, आइए देखते हैं। मौर्यन ऑफिसर पौत्याध्यक्ष वॉज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर। ठीक है, वेट एंड मेजर, मॉडर्न टाइम में वेट एंड मेजर इंचार्ज को क्या कहा जाता था? पौत्याध्यक्ष। ठीक, अब बाकी तीनों को भी देख लेते हैं, वो कौन कौन से इंचार्ज हैं। पान्याध्यक्ष इंचार्ज ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, सीताध्यक्ष हेड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, शून्याध्यक्ष चीफ ऑफ स्लॉटर हाउस। ठीक है, तो ये याद करिएगा। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि एक तो आंसर हुआ, वो तो आपको पता चल गया, लेकिन बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं उसको भी आप सॉल्व कर ले, जिससे उसके इफेक्ट्स आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन, सीता इन मॉडर्न पीरियड वॉज। मॉडर्न पीरियड में जो शब्द सीता यूज होता था उनका क्या मतलब होता था? एक गॉडेस की तरह, या एक रिलीजियस सेक्ट हुआ करता था, या रिवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड या बैरन लैंड। तो इसका आंसर होगा रिवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। क्राउन लैंड से जो रेवेन्यू लिया जाता था उसको सीता कहा जाता था। कब? मौर्यन पीरियड में। ठीक है, आइए देखते हैं। सी, मेंटेनेंस ऑफ क्राउन लैंड वॉज डन बाय सीताध्यक्ष। तो सीता वर्ड किसके लिए यूज हुआ मौर्यन पीरियड में? रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द नेम ऑफ अशोका। किस इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम दिया हुआ है? ऑप्शन है गुज्जरा, अहरौरा, ब्रह्मगिरी या सारनाथ। आंसर है गुज्जरा। गुज्जरा इंस्क्रिप्शन में अशोका का नेम मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम। अशोका के किस इंस्क्रिप्शन में साउथ इंडिया किंगडम के बारे में मेंशन है? ऑप्शन है थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट या फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर होगा सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल है, अशोका के बारे में जब भी आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे। जो अशोका का सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें साउथ इंडियन किंगडम के बारे में मेंशनड है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, ये भी हमें पता है। सेकेंड रॉक एडिक्ट में पांड्या, सत्यपुता, केरलपुता और तम्रपानी किंगडम ऑफ साउथ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मेजर रॉक एडिक्ट सेकेंड। और टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकाज एडिक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड। किस इंस्क्रिप्शन में अशोका की एडिक्ट भी पाई जाती है? ऑप्शन क्या है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदामन, नासिक प्रशस्ति रिगार्डिंग गौतमी पुत्र सतकर्णी, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला या नन ऑफ द अबव। ठीक है, किस इंस्क्रिप्शन में अशोका की एडिक्ट भी पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। इसका आंसर होगा ए, दैट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदामन। इसमें अशोका एडिक्ट के बारे में पाया गया है। आइए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। Ashoka's edict are also found in Junagadh inscription of Mahakshatrap Rudradaman. It also includes edict of Gupta ruler Skandgupta. इसमें गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त के बारे में भी दिया हुआ। ठीक है, There was an inscription within 14 edict of Ashoka on a large boulder within 2 kilometer of Uppercote Fort. ठीक है, अबाउट 2 किलोमीटर ऊपरकोट फोर्ट पे अशोका के बारे में मेंशनड है। ठीक है, एडिक्ट ऑल्सो नरेट द स्टोरी ऑफ सुदर्शन लेक। उस एडिक्ट में सुदर्शन लेक स्टोरी के बारे में भी पूरा दिया हुआ है, जो कि रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा रिपेयर करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अकाउंट ऑफ कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर किस में मेंशनड है? रॉक एडिक्ट 13, रुमिनी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन, अकाउंट ऑफ युंत सिंह, माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट रॉक एडिक्ट 13। रॉक एडिक्ट 13 में कलिंगा वॉर के बारे में दिया हुआ है। ठीक, 2017 का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गुप्ता फर्स्ट, मैंडसोर इंस्क्रिप्शन, पतिका, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन, प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त, ईराना इंस्क्रिप्शन। अब बताइए कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ये सी, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी केव से रिलेटेड नहीं है। ये सही है, कुमारगुप्त, मैंडसोर इंस्क्रिप्शन, पतिका, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त, ईराना इंस्क्रिप्शन, ये तीनों सही है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। नो इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती गुप्ता हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम द उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव से कोई भी इंस्क्रिप्शन प्रभावती गुप्ता के बारे में नहीं मिली है। ठीक, तो अभी समझ में आया ना, उदयगिरी केव से प्रभावती गुप्ता के बारे में कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिली है। बाकी ये तीनों चीज़ें सही है। कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में मैंडसोर इंस्क्रिप्शन से मिला है, पतिका का तक्षशिला इंस्क्रिप्शन से मिला है, समुद्रगुप्त का ईराना इंस्क्रिप्शन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीज केम टू इंडिया। किसके रूल में मेगास्थनीज इंडिया में आए? ऑप्शन है अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। आप बताइए, बहुत इजी होते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीज इंडिया में आए थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया में रूल कर रहे थे तब मेगास्थनीज इंडिया में आए थे। आगे बढ़ते हैं। 2018 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ये लिस्ट 2 यहाँ होगा, सॉरी, ये समुद्रगुप्त के कंटेम्परेरी किंग्स हैं। जब समुद्रगुप्त थे तो बाकी जगहों पे कौन कौन था और उनके किंगडम है।
तो इसको मैच करवाना है। धनंजय, नीलार्जा, उग्रसेना, विष्णुगोपा, इनके किंगडम क्या क्या दिए गए हैं? आवामुक्ता, कांची, कुशालपुरा और पालका। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समुद्रगुप्त कंटेम्परेरी किंग यहाँ पे दिया हुआ, मतलब जिस टाइम पे समुद्रगुप्त रूल कर रहे थे तो बाकी जगहों पे कौन कौन था, उनके किंगडम्स दिए हुए हैं, उनके किंगडम सामने दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था ना। धनंजय, कुशलपुरा इनका किंगडम था। नीलार्जा, अवामुक्ता, उग्रसेन, पालका, विष्णुगोपा, कांची। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत डीपली जा करके पूछा हुआ है, लेकिन याद तो करना है क्योंकि यूपीपीसी में फैक्ट ही ज़्यादा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑफिशियल अग्रोनोमाई ड्यूरिंग मौर्यन एज वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। अग्रोनोमाई, मौर्यन टाइम में अग्रोनोमाई ऑफिशियल जो था वो किससे रिलेटेड था? वेट एंड मेजरमेंट? नो, ये तो हमने पीछे देखा ही। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेवेन्यू मैनेजमेंट। अब इन तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ये तो आप समझ में आया, आप पीवाईक्यूज करने से फ़ायदा ये नहीं होगा। ठीक, देखो इसमें कन्फ्यूज़न, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न तो इन दोनों को लेकर के हुआ था क्योंकि अग्रोनोमाई का काम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेवेन्यू मैनेजमेंट दोनों है, लेकिन यूपीपीसीएस ने लास्ट में इसको क्या माना था? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को ही मेन आंसर माना था। ठीक है, तो आप भी ये ध्यान दीजिएगा कि अग्रोनोमाई कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ही माना जाएगा। सॉल्यूशन में तो ये दिया हुआ है कि अग्रोनोमाई यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू, इनका काम ये हुआ करता था, मॉनिटर इरिगेशन फैसिलिटी, परफॉर्म इलीगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुक्ड आफ्टर द रोड कंस्ट्रक्शन। बट यूपीपीसीएस ने सी ऑप्शन को एक्सेप्ट किया है, जो कि क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते क्या है? विथ रेफरेंस टू सत्यवाहना रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। सत्यवाहना रूलर्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछ रहा है। सत्यवाहना किंग वर द नर्चर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट्स गॉट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग सत्यवाहना पीरियड। तो ये क्या कह रहा है कि जो सत्यवाहना किंग थे, क्या वो प्राकृत लैंग्वेज से नर्चर थे, मतलब उनको प्राकृत लैंग्वेज आते था। और दूसरा क्या कह रहा है? पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट को जो इनकरेजमेंट मिली थी, क्या वो सत्यवाहना पीरियड में मिली थी? अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सिर्फ एक सही है, या दोनों सही है, या दूसरा सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ 1 and 2, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सत्यवाहना किंग वर द नर्चर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज एंड पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट भी सत्यवाहना पीरियड में ही इनको भी इनकरेजमेंट मिली थी अच्छी खासी। ठीक है, ये सॉल्यूशन देखते हैं बी। सत्यवाहना रूलर पैट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत। सत्यवाहना रूलर संस्कृत से ज़्यादा प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो थ्रू सम लाइट ऑन द रेयर यूज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। जो पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन रहे हैं वो भी संस्कृत वहाँ से भी हमको पता चलता है कि संस्कृत लिटरेचर सत्यवाहना पीरियड में कम यूज किए जाते थे एज कम्पेयर टू प्राकृत लैंग्वेज। ठीक, ऑल्सो पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट गॉट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग सत्यवाहना पीरियड। एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द सत्यवाहना एरा आर एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। ठीक है, समझ में आया कि पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट भी सत्यवाहना पीरियड में इनकरेज किया गया था और ये लोग प्राकृत लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते थे एज कम्पेयर टू संस्कृत लैंग्वेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मॉडर्न पीरियड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड और गुप्ता पीरियड के बीच में क्या हुआ था? बहुत इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, बहुत सारे रूलर्स हो गए थे, उसी को कहते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो आइए इस पे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं 2010 से 2023 तक के। चलिए शुरू करते हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन कॉइन। किसके कॉइन पे बुद्धा डिपिक्टेड थे? ऑप्शन है वीमा खाडफसिस, कनिष्क, नाफाट या बुद्धगुप्त। तो आंसर है कनिष्का। कनिष्का के कॉइन पे, कनिष्का ने जो कॉइन इशू किया था उस पे बुद्धा को डिपिक्ट करवाया था। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ कुशाना रूलर कनिष्क। कनिष्क एक कुशाना रूलर थे जो कि मौर्यन डायनेस्टी जब डिस्ट्रॉयड हो गई थी उसके बाद से रूल करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, इन्होंने जो कॉइन इशू किया था उस पर बुद्धा की पिक्चर को डिपिक्ट करवाया था। आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक। अभी हमने पीछे एक सॉल्यूशन में देखा भी है ना इसे, आप बताइए अब इसका आंसर। आप तो इजीली दे सकते हैं। हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर। विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर,
बताइए आंसर। इसका आंसर होगा रुद्रतामन फर्स्ट। रुद्रतामन प्रथम ने ही सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। ठीक है, आगे देखिए द रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रतामन फर्स्ट कहाँ पे? जूनागढ़, गुजरात। टेल्स अबाउट द सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ट ओरिजिनली बाय द ग्रेट मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त। सुदर्शन लेक किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वारा। इसको रेनोवेट किसने करवाया था? रुद्रतामन फर्स्ट। ये चीज़ कहाँ से पड़ती है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये चीज़ हमें पता चलती है। ठीक है, इट वॉज रुद्रतामन फर्स्ट हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम ईयर 2014 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? कनिष्क ने जो सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन करवाई थी उस किस डेट में, मतलब कि किस एडी का है? 78 AD, 98 AD, 81 AD, 121 AD। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज 81 AD। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द डेट ऑफ बुद्धा इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ विच बिलोंग्स टू कनिष्का इज डेटेड 81 AD। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 3 years ऑफ कनिष्काज कोरोनेशन। कनिष्का के कोरोनेशन के 3 साल बाद ये इंस्क्रिप्शन हुआ। ठीक है, कब? 81 AD, बुद्धा इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ। आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड क्वाइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया? भारत में रेगुलर यूज के लिए गोल्ड क्वाइन किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वीमा खाटफसिस, कुजुल खाटफसिस, कनिष्क या हरवेम्स? तो इसका आंसर होगा वीमा खाटफसिस। आइए हम इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। कुशाना एम्परर वीमा खाटफसिस, देखो कुशाना एम्परर कनिष्का भी है ना, क्योंकि कनिष्का के फादर हैं वीमा खाटफसिस। ठीक, तो ये भी कुशाना एम्परर हुए। तो कुशाना एम्परर वीमा खाटफसिस हु वाज द फादर ऑफ कनिष्का फर्स्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ, इंट्रोड्यूस गोल्ड क्वाइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया। इंडिया में रेगुलर यूज के लिए गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कौन करवाया था? वीमा खाटफसिस। ठीक, ही इज नोन एज फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन वाइल कुजुल खाटफसिस सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन। ऑप्शन में दिया हुआ ना, कुजुल खाटफसिस के बारे में भी, इन्होंने कॉपर कॉइन को सर्कुलेट किया था। आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, किंग ऑफ कलिंग खरवेला वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? जो कलिंग खरवेला के किंग है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है छेदी, कदम्ब, कलिंग, हरेनका। तो इसका आंसर होगा छेदी। ठीक है, छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं किंग ऑफ कलिंग खरवेला। आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बोथ संकर्षणा एंड वासुदेवा आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? किस रूलर के सिक्के पे एक साइड संकर्षणा और दूसरे साइड वासुदेवा डिपिक्टेड रहते थे? ऑप्शन है हविष, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अक्थोल्स। तो इसका आंसर होगा अक्थोल्स ही। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। अक्थोल्स कौन था? ग्रीको बैक्टीरियन किंग who ruled around 190 BC to 180 BC. He held Paropamsidae, which was a strapy between Bactrian and India. Little is known of him apart from an extensive coinage. He was the first Greco-Bactrian ruler to introduce bilingual legends on his coin, primarily in Greek and Brahmi. He introduced silver coin on both संकर्षणा, बलराम एंड वासुदेवा वर डिपिक्टेड। ठीक है, तो इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप मेनली सिर्फ नाम याद रखिए। और ये कौन था? ग्रीको बैक्टीरियन किंग था, बस इतना ही याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंगा? पुष्यमित्र शुंगा अश्वमेध, पहले के टाइम में क्या होता था? एंशियंट टाइम में किंग्स अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता है पुष्यमित्र शुंगा ने परफॉर्म किया था अश्वमेध यज्ञ? सारनाथ इंस्क्रिप्शन, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? तो इसका आंसर होगा अयोध्या इंस्क्रिप्शन। अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंगा ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंगा वॉज द कमांडर ऑफ लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा। ठीक है, मौर्यन रूलर बृहद्रथा, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे बृहद्रथा, उन्हीं को उनका कमांडर रह चुका पुष्यमित्र शुंगा। उनको मार के शुंगा डायनेस्टी का फाउंडेशन किया इन्होंने। ठीक है, ही फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी किलिंग बृहद्रथा। ठीक,
in 184 BCE. अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिव द इन्फॉर्मेशन दैट 2 अश्वमेध यज्ञेश्वर, मतलब कि 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया था, परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जो किंग है कौन, पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञास करवाया। आगे बढ़ते हैं। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ विच किंग, मतलब कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में किस किंग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन क्या है, खरवेला, अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्का। तो ये देखिए हाथी गुम्फा आप कनेक्ट करिए, तो इसका आंसर हुआ खरवेला। खरवेला किंग के बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ये सॉल्यूशन देखते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा was inscribed by खरवेला किंग। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंगा रूलर खरवेला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री परवर्त्य। ये क्वेश्चन क्या है, रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड एज श्री पर्वत इन पुरानास। पुरानास में किस डायनेस्टी के रूलर को श्री पर्वत्य कहा जाता था। ऑप्शन है वकटकाज, इक्ष्वाकुज, साकाज या खरवेलाज। ये देखिए श्री पर्वत्याज किस डायनेस्टी के रूलर को पुरानाज में कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा इक्ष्वाकुज। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रूलर्स को पुरानाज में क्या कहा जाता था, श्री पर्वत्याज। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। रूलर ऑफ इक्ष्वाकुज डायनेस्टीज आर कॉल्ड श्री पर्वत्याज इन पुरानाज। They were lord under the patronage of Satavahanas, but after their decline, Ikshvakus declared their independence. इक्ष्वाकुस क्या थे, अंडर सत्यवाहनाज रहते थे, लेकिन जैसे जैसे सत्यवाहनाज डिक्लाइन होते गए इक्ष्वाकुस ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। ठीक, श्री सतमूला वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, श्री संत मूला, ये याद रखिएगा। इक्ष्वाकु डायनेस्टी किसके अंडर में थे, सत्यवाहनास के अंडर में थे। जब सत्यवाहनास डिक्लाइन होने लगे तो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। यहाँ से हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ बने रहें।